बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात हस्तम के तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का दर्स है दर्स नंबर 12। तो अपनी किताब का सफ़ा नंबर 11 खोलें। जी तलबा, हमारा आज का सबक है दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने इंसान को दूसरे इंसानों का दुख दर्द बांटने के लिए, गम बांटने के लिए पैदा किया है। ठीक है, इस सबक में हम दूसरों से हुस्न सलूक, दूसरों के गम बांटने, दूसरों के दुख बांटने के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं ख़ास अल्फाज की तरफ। मैं इनके मतलब भी आपको साथ साथ बताऊंगी। आपने ये तमाम मतलब अल्फाज अपनी कॉपी पर लिख कर इनको याद भी करना है। तो सबसे पहला लफ्ज़ है अशरफुल मखलूक़ात। मखलूक़ात में सबसे अफसल, बेहतरीन। तमतमा उठना, रोशन हो जाना, चमक उठना। अपाहज, माजूर, जिसके जिस्म के हिस्से में नक्स हो। बदरजा अतम, मुकम्मल, मुकम्मल दर्जे तक। आगे है ज़ुन्नुरैन, दो नूरों वाला। मुराद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब। गनी, बेपरवाह, दौलतमंद। करूबियाँ, फ़रिश्ते, आला दर्जे के फ़रिश्ते। दारे फ़ानी यानी कि फ़ना होने वाला घर, दुनिया। गहवारा, बच्चों को सुलाने का झूला। नज़ीर, मिसाल, निछावर करना, बिखेरना। नज़ा, जानकुनी, दम टूटना। मरबूत, वाबस्ता, बंधी हुई, जुड़ी हुई। खुशनुदी, रज़ा और खुशगवार, अच्छे तासुर वाला। सबक का आगाज़ एक शेर से किया गया है। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। इसमें तमाम इंसानों को ये सबक दिया गया है कि तुम अहले ज़मीन यानी कि ज़मीन पर रहने वालों के साथ मेहरबानी करो, तो अल्लाह ताला तुम पर क़यामत के रोज़ अर्श पर जब तमाम अमाल का हिसाब किताब किया जाएगा, तब अल्लाह ताला तुम पर मेहरबान होगा। ठीक है जी बच्चों, तो इस सबक में हमें क्या बताया गया है कि अल्लाह ताला ने इंसान को दूसरे इंसानों का दुख दर्द और गम बांटने के लिए पैदा किया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक इंसान एक अशरफुल मखलूक़ात है। इंसान तमाम मखलूक़ात में से सबसे अफसल है। तो अगर वो दूसरों के हुकूक़ व फ़राइज़ अदा नहीं करता, अपने फ़राइज़ अदा नहीं करता, दूसरे के हक़ूक़ अदा नहीं करता, तो वो मुआशरा कभी भी अमन का गहवारा नहीं बन सकता। अगर हम अपने फ़राइज़ अदा करें और दूसरों के हक़ूक़ अदा करेंगे, तो सबको अपने हक़ूक़ मिलने के सबब कोई भी किसी में किसी किस्म का कोई झगड़ा, कोई इख्तलाफ, कोई तनाज़ा नहीं होगा। तो उसका सिला, उसका बदला क्या होगा कि तमाम लोग आपस में खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे और हमारा मुआशरा एक खुशहाल मुआशरा बनेगा। अपने लिए तो जानवर और परिंदे भी जीते हैं, यानी कि जानवर और परिंदे ऐसी मखलूक़ात हैं कि जिनको दूसरों के दुख दर्द बांटने के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, अपने लिए दाना दुनका खुद इकट्ठा करते हैं और अपनी ज़िंदगी खुद अपनी ही मेहनत के बलबूते पर गुजार कर चले जाते हैं। लेकिन इंसान ऐसा एक माशरती हैवान इंसान को कहा गया है कि इंसान ऐसा हैवान है, यानी कि ऐसी मखलूक है जो कि तन्हा ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। ठीक है, उसको माशरे में ज़िंदगी गुजारने के लिए दूसरे लोगों के साथ की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ख्याल करें कि अगर दूसरे ही उसका साथ ना देंगे तो वो तन्हा अपनी तमाम ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका मतलब एक ये भी है कि हमें दुख दर्द में दूसरों के काम आना चाहिए, किसी के दुख दर्द में शरीक होकर उसका गम बांटना चाहिए, ताकि उसे अपने इर्द गिर्द जो है वो तन्हाई का एहसास ना हो और उसके दुख दर्द में कमी आ सके। और अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते इंसान का सबसे पहला और सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि वो अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। इस सबक में हमें कुछ इस्लामी वाक़यात भी बताए गए हैं, कुछ तारीख़ी वाक़यात बताए गए हैं कि जैसा कि मदीना मुनव्वरा में लोग जो है बारिश ना होने के सबब कहत साली होती है और गले में बहुत ज़्यादा कमी होती है कि लोग फाकों मर रहे होते हैं। तो इस सूरत हाल में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना में 1000 ऊँट गले से लदे हुए मंगवाते हैं। तो अब वो तमाम ऊँट देखकर तमाम के तमाम ताजिर मदीना के खुश हो जाते हैं कि हम इन ऊँटों को, हम इस गले को ख़रीद लेंगे और फिर इसको दुगने कीमत पर जो है वो बाकी लोगों में उनको हम इनको बेचेंगे और हमें दुगना फ़ायदा होगा। वो इस गर्ज से हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आते हैं और इनसे कहते हैं कि आप हमें ये गल्ला दुगने मुनाफे पर हमें भी बेच दें। लेकिन हज़रत उस्मान गनी इस बात से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि मैं उसको दूँगा जो मुझे इससे भी ज़्यादा नफ़ा देगा। ताजिर हैरान होते हैं कि वो कौन है जो आपको हमसे भी ज़्यादा नफ़ा दे रहा है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जवाब देते हैं कि मुझे मेरा अल्लाह
सबसे ज़्यादा नफ़ा दे रहा है, बल्कि उसने वादा किया है कि तुम 1 खर्च करोगे तो मैं तुम्हें इसके बदले में 10 दूँगा। वो ये बात सुनते ही लाजवाब हो जाते हैं और वापस चले जाते हैं। तो यूँ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने 1000 गले से भरे हुए ऊँट का सारा गल्ला तमाम मिस्कीनों ज़रूरतमंदों में तकसीम कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है एहसास, ये होती है हमदर्दी, ये होता है जज्बा दूसरों की मदद करने का, दूसरों के दुख दर्द बांटने का, दूसरों के आड़े वक्त में उनके काम आने का। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एक और मिसाल दी जा रही है ग़ज़वा तबूक के बारे में। ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की जो है वो तैयारी के लिए जब साजो सामान मांगा तो तमाम सहाबा कराम ने उसमें हत्तल इम्कान जहाँ तक हो सकता था अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी मदद की। यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर का सारा सामान ले आए और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर का आधा सामान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाकर पेश कर दिया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि अबू बकर क्या तुम अपने घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ कर आए हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे घर वालों को और मुझे सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा चाहिए, हमें ये दुनियावी माल दौलत नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि उन्होंने अपने घर का सारा माल, अपने माल दौलत अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया ताकि वो अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकें, ताकि वो इससे अल्लाह के बंदों की मदद कर सकें। इसी तरह तलबा आप यहाँ पे एक शेर देख रहे हैं, मीर दर्द के बकौल दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे कुरूबियाँ। कुरूबी का मतलब है आला दर्जे का फ़रिश्ता और यहाँ पे कुरूबी की जमा कुरूबियाँ लिखा गया है। ठीक है, इस शेर का मतलब ये बनता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इंसानों के, दूसरे इंसानों के, तमाम लोगों के दुख दर्द बांटने के लिए पैदा किया है, वरना अगर अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान से अपनी इबादत ही करवानी होती तो अल्लाह ताला की इबादत के लिए फ़रिश्ते कम न थे। अल्लाह ताला के इबादत के लिए अल्लाह ताला जिसे जितने चाहता फ़रिश्ते पैदा करता और उनसे अपनी इबादत करवाता, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ इबादत के लिए नहीं भेजा, बल्कि दूसरे इंसानों का दुख दर्द बांटने के लिए भी भेजा है, ताकि वो मुश्किल वक्त में दूसरों के काम आए और अल्लाह का नेक बंदा बनकर अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करे। यहाँ इस सबक में एक और शेर लिखा गया है, परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए है खुदा का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस। यहाँ पे अभी मैंने आपको एक वाक़या सुनाया था जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर का सारा सामान ले आए थे। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया था, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम छोड़कर आया हूँ। ठीक है, तो इस अमल की तर्जुमानी करते हुए अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने यूँ कहा है कि जिस तरह परवाने को सिर्फ चिराग चाहिए होता है और बुलबुल के लिए फूल काफ़ी होता है, इसी तरह सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए भी खुदा और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही, उनका साथ ही काफ़ी है। ठीक है जी, आगे एक और वाक़या यहाँ पे बयान किया गया है जिसमें हमें सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के इसार, सखावत, हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल मिलती है। वो क्या है कि जंगे यरमूक में कुछ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ज़ख्मी हो गए। अब वो ज़ख्मों से चूर थे और वो उन्हें शदीद प्यास महसूस हुई। अब वो प्यास से कराह रहे हैं। ठीक है, तो इसी दौरान एक पानी पिलाने वाला आता है, एक सहाबी को पानी पिलाने लगता है, तो साथ ही दूसरे सहाबी की आवाज़ आती है, तो वो सहाबी दूसरे सहाबी की आवाज़ सुनते ही खुद पानी नहीं पीते, बल्कि उस पानी पिलाने की जिम्मेदारी पर मामूर शख्स को कहते हैं कि तुम पहले उनको पानी पिलाओ, और उनको उनकी तरफ भेज देते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो जब वो दूसरे सहाबी पानी पीने लगते हैं तो साथ ही तीसरे सहाबी की आवाज़ आती है, तो उनकी आवाज़ सुनते ही दूसरे सहाबी जो थे वो भी पानी नहीं पीते और वो उस जिम्मेदारी पर मामूर शख्स को उस तीसरे सहाबी की तरफ भेज देते हैं। और जब वो वहाँ जाते हैं तो वो मतलब ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दारिफ़ाने से कुछ कर चुके होते हैं। फिर जब वो वापस दूसरे सहाबी के पास आते हैं तो वो भी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इस दुनिया से रुखसत हो चुके होते हैं। फिर वो जब पहले सहाबी के पास वापस आते हैं तो वो भी, उनकी रूह भी परवाज़ कर चुकी होती है। यूँ आप तसव्वुर करें कि इस सूरत हाल में जब हर शख्स अपनी जान बचाने की फ़िक्र में होता है कि बस किसी तरह मुझे 2 घूंट पानी मिल जाए और मैं इस प्यास से कहीं मर ना जाऊं, तो मैं अपने आप को बचा लूं। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने किस तरह से इसार
का वाज़िया मुज़ाहरा किया कि उन्होंने अपनी प्यास पर अपने दूसरे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की प्यास को तरजीह देते हुए खुद पानी पीने के बजाय उन्हें पानी पिलाने के लिए का आला नमूना पेश किया। उन्होंने खुद जामे शहादत तो नोश फरमा लिया, लेकिन एक अपने सामने एक भाई प्यासे भाई को तड़पता देखते हुए खुद उन्हें पानी पीने की जसारत वो ना कर सके। ये कोई मामूली बात नहीं है। आज हम क्या करते हैं कि हम अपनी छोटी से छोटी चीज़ पर भी दूसरों से इख्तिलाफ़ करने लगते हैं कि हमें शायद इस चीज़ का सबक ही नहीं सिखाया जाता कि दूसरों की मदद करना क्या होता है। ठीक है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी चीज़ों को, अपनी सलाहियतों को दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, वरना लोग जो हैं वो दूसरों की मदद करना कोई अहम बात नहीं समझते। ठीक है, वो इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। वो नहीं जानते कि इसका अजर क्या है, इसका सवाब क्या है और हमारे रब ने इसका कितना हुक्म दिया है।